हमारे गांव में अब की टाइम में कोई कमी नहीं है काम की। जी। सारी गलियां पक्की होगी, शेड बन गए बैठने के लिए। गलियों की वो थी, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हुआ है। सारा कुछ पानी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा कुछ ठीक है।
की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत और इलाहाबाद शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत है उमेदपुरा। स्टार वाली पंचायत बताई जाती है और संस्था के अंदर भी अच्छी खासा इस पंचायत ने पुरस्कार जीत रखे हैं। 2016 के अंदर चुनाव हुए थे, गांव की पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी। कृष्णा कस्बा के नेतृत्व के अंदर गांव की पंचायत बनी थी और गांव के जो प्रतिनिधित्व किया था विजय कुमार जी कस्बा, जो काफ़ी यंग है, काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं हर क्षेत्र के अंदर। आज उनकी विकास की पड़ताल करने के लिए इस गांव के अंदर हम निकलेंगे। क्या क्या उन्होंने काम करवाया अपने कार्यकाल के अंदर और क्या उनको मुसीबत का सामना करना पड़े। हमारे साथ में गाँव के लोग भी होंगे और सरपंच भी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? नाम बताइए मेरे को। रामकुमार। रामपाल। बाबूजी बताओगे गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है जो पढ़ी लिखी आपके गांव के अंदर पंचायत बनी थी? हाँ, अच्छा काम होया, खूब काम है। कितना का मानते हो आप? हमारे गांव में अब की टाइम में कोई कमी नहीं है काम की। जी। सारी गलियां पक्की होगी, शेड बन गए, बैठने के लिए स्थान बन गए, शमशान घाट बढ़िया बन गया, सड़कें भी बढ़िया बन गई। अच्छा, कोई कमी कौन, कोई कमी कौन सी? कोई कमी। आप इसी गांव से बाबूजी? बाबूजी बताओगे आपके गांव के अंदर जो पंचायत बनी थी, पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी विजय कुमार के नेतृत्व के अंदर, इस पंचायत ने कितना का काम करवाया है? इस पंचायत ने तो दबाव का काम कराया है। दबाऊ काम करा, इतना काम करा दियो। साल में ऐसा का मांगो ही कराइड है। अब एक पहले सरपंच रहते थे आपके गांव के, एक अब बने कोई हैं। काम नहीं है। पहले सरपंच ने काम करवाए थे? नहीं, कोई काम नहीं है। पंचायत काम कराई तो काम को नहीं कौन कराई हमारे। अच्छा, इधर होते हैं कि इस पंचायत ने बहुत काम कराई। बहुत पंचायत हाँ। पहले के सरपंच ने नहीं ना कराया? ना कौन ही हो। जो आपने उम्मीद की थी पढ़े लिखे से वो पूरा उतरे है क्या काम पर? ना आज तो सुनो काम कराई। अब बड़ी समस्या क्या थी आपकी? बे गाँव में गलियाँ की समस्या तो हर बांध की बे, मतलब सारी मिटा दी आपका। जी। आप इसी गांव से बाबूजी? आपका नाम बताइए मेरे को। हाँ जी, देसाराम जी। मेरे को बताओगे आपकी पंचायत के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? पंचायत के अंदर तो काम अब की बार तो बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा। बहुत काम बढ़िया हुआ है। जो आपको ये उम्मीद काम थी- तो जो पिछली पंचायत ने 2 साल तो पंचायत पीछे रह गई, उसने काम नहीं किया जो इस पंचायत ने काम किया। असराज जी, मेरे को बताओगे आपके गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ और आपकी मुख्य क्या समस्या थी? मुख्य समस्या है तुम्हारा गांव में कितना काम हुआ यानी? काम ठीक हो अच्छा हो बढ़िया। अच्छा, 18 के मेन मुख्य समस्या क्या है? हर कोई समस्या यही कोई गांव सुनो अच्छा बढ़िया काम है। क्या काम हुए? काम सारा पंचायत को बहुत ही बढ़िया काम हुए। और थे एक आधो बता सको काम? नहीं, और चौकी बनाई, गलियां इंटरलॉक सारी है। अच्छा, चेयर लगाया कि चौक बनाया, क्यों फायदा है कुछ था ना? फायदे है, बैठने कुर्सियाँ होगी बैठने अच्छा, फायदो। चौपाल बनाई एक, कई काम बढ़िया स्टैंड लगा दियो। एक स्टैंड जिन्ने है परले। नाम नाम है उदयराम सिल्ला जी। उदयराम जी बताओगे आपके गांव के अंदर कितना काम हुआ है? एक काम पहले जी सफाई बड़ी हुई हमारे गाँव में। एक पहले की पंचायत हुआ करती थी, एक अब की नहीं, पंचायत। अब की बार कुछ ठीक हो काम, कई पिछली पंचायतों में कुछ थोड़ा कम हो काम, अब ठीक है। अब ठीक हुआ हाँ, ठीक है। है। आपकी मुख्य समस्या क्या थी? जो समस्या सफाई की, सफाई होने लगी काम है, समस्या कोई नहीं, ठीक है। आप बताओगे बाबूजी, पानी की समस्या थी वो आपके गांव के अंदर मिट गई क्या? सुनाई नहीं देता। अच्छा, सुनाई नहीं देता। आप बताइए जी डॉक्टर साहब, आपके गांव के अंदर कितनी बड़ी समस्या थी? कुछ थी पानी की? जो समस्या मेन तो सफाई की, गलियों की वो थी, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हुआ है। सारा कुछ पानी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा कुछ ठीक है गांव के अंदर। अभी बहुत ठीक चल बढ़िया। रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। जो इस पढ़ी लिखी पंचायत से आपने उम्मीद की थी वो पूरा उतरी है? बिल्कुल 100% खरा उतरी। पूरी उतरी है। हाँ 100। नाम आपका नाम बताइए। संजय कुमार। संजय कुमार क्या काम करता है? संजय कुमार BA कर रहा है। तो संजय कुमार बताएगा यूथ होने के नाते क्या मेरे को बताएगा कितना गांव के अंदर काम करवाया सरपंच साहब ने? बहुत विकास हुआ है भाई। युवाओं के लिए क्या करवाया? युवाओं के लिए सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ युवाओं के लिए? सब कुछ हो रहा है बता, टोटली। BA का तो स्टूडेंट है, बता मेरे को थोड़ा। स्टूडेंटों के लिए तो यहाँ पे स्पेशल बस लगा दी गई थी, अच्छा जी। भी आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा सबसे ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर जोर दिया गया है जी। सरपंच का, कि किसी तरह की किसी को बच्चे को परेशानी ना हो। कोई परेशानी होती है उसका सामना सरपंच आप करते हैं खुद। बताइए मेरे को पहले आप। सुरजाराम ढाका। थोड़ा तेज बोलो। सुरजाराम ढाका। सुरजाराम जी, मेरे को बताओगे आपके गांव में कितना का काम हुआ है जो पढ़ी लिखी पंचायत से उम्मीद थी? काम बहुत हुए, पढ़ी लिखी कि पंचायत। मुख्य मुद्दों क्यों था? मुख्य शौक बन गया। अच्छा ऊपर साइड बन गया, स्कूल में साइड बन गया, स्कूल में कमरा बन गया, अच्छा गलियां बन गई,
शमशान में भी बहुत ही काम हुए, चमका दी। एक आपके गांव में पहले सरपंच थे, एक आप सरपंच बनाए, इनमें से किस अंतर देखते हो? कोई अंतर को नहीं, अब बड़ा थोड़ा ज़्यादा काम कर दिए, 100% कर दिए, पहले 90% कर दिए। पहला 90%। हाँ, ये तो ही फर्क है। चलो आप बताइए, नाम बताइए, आपका क्या नाम है? ठीक है, तो बता दो थोड़ा कितना काम हुआ गाँव के अंदर, कितना काम हुआ गाँव में? क्या को गाँव के अंदर कितना का काम हुआ आपके? काम तो बड़ा ही ठीक है। ठीक है। ये जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हो गांव का गौरव पट है। हर गांव के अंदर ये गौरव पट देखने को मिलता है, लेकिन ये उमेदपुरा के अंदर अनोखा है। गौरव पट की बात करूँ, अनोखा गौरव पट बनाया गया है। यहाँ पर गांव का इतिहास लिखा गया है पूरा का पूरा। गांव उमेदपुरा की स्थापना बिक्रमी संवत 1986 ईस्वी सन 1839 में डालू राम जी कस्बा ने चूरू राजस्थान से आकर की थी। वर्तमान में गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। इस गांव के नामकरण के पीछे कहावत प्रचलित है, महारानी एलन, जो इलाहाबाद के अंदर, जिसका नाम इलाहाबाद पर पड़ा था। यहाँ से गुजरते हुए समय रुककर विश्राम किया और पूछा, यहाँ कोई गांव बसाने की उम्मीद है क्या? उम्मीद से इस गांव का नाम उमेदपुरा रखा गया। चलो दूसरी तरफ देखते हैं इस गौरवपट पर क्या है। यहाँ पर है स्वतंत्रता सेनानी। गांव के 2 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, सोनलाल ढाका और चंदूराम ढाका। अब तीसरा गौरवपट देखते हैं, ये थोड़ा खाली पड़ा है अभी। रामेश्वर मेमर पंचायत में। रामेश्वर जी बताओगे, अभी शमशान घाट के अंदर खड़े हो आप, शमशान घाट के अंदर पहले क्या इसकी हालत हुआ करती थी, अब क्या है? इसमें बहुत झाड़का और जाल, ये बहुत कुछ होता था। इसमें आने के लिए कुछ जी नहीं करता था जी। अब तो सरपंच साहब और गांव के सहयोग से ये बहुत कुछ सुधार है। कितना का सुधार हुआ है इस गांव की बात करूं तो मैं, इसमें लगभग जी 90% सुधार हुआ है शमशान घाट के अंदर। हाँ, पहले इसके अंदर क्या था, अब क्या है, पहले क्या था? इसमें झाड़ियाँ थी, जंटी और किकर वगैरह, कहर जी। इसमें आने के लिए कुछ जी नहीं करता किसी को भी जी। अरे कोई भी आ जाता तो उसको डर लगता था जी। आज इसमें रात को भी आ जाए इनको तो इसमें कुछ भी नहीं डर लगता। और देखो ये सारा ये बनाया है सरपंच गांव के सहयोग से, सरपंच साहब ने और मिलकर जी। सरपंच साहब ने एक काम बहुत बढ़िया किया है जी। और मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये शमशान घाट, इसमें पहले कोई रिश्तेदार आता तो इसमें बहुत झाड़के और होते थे, और दूसरे रिश्तेदार कहते ये गांव देखो और ये शमशान घाट कितना गंदा और भद्दा है, और आने के लिए भी कुछ रिश्तेदार नहीं आते से। और अब इसमें तो आगे देखो कितना बढ़िया बना है। रतनलाल है जी, सफाई कर्मचारी हैं जी। रतनलाल जी बताओगे, जो आप यहाँ पर खड़े हो, ये कचरा प्रबंधन है, हाँ जी, इसका क्या प्रोसेस रहता है, किसने करवाया ये काम? ये काम जी सरपंच साहब ने करवाया जी। ये जो गांव का सब पानी यहाँ इकट्ठा होता है जी, इससे फिर वो फिल्टर होके पानी अगले खड्डे में जाता है जी। अगले से फिर आगे फेरो, आगे फिल्टर है जी। ये सारा फिल्टर हो गए, फिर आगे साफ पानी जाता है सर जी। ये पानी किस चीज़ के काम आता है? ये जी कोई भी काम ले सकता है जी, सिंचाई में ले सकता है काम को जी, सिंचाई में भी ले सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, ऐसी मशीनें वगैरह लगी हुई है या फिल्टर होने वाला कोई? ये लगा रखे है जी इसके अंदर जी, ये आ रही है जो बना रखे है जी, फिल्टर होने वाला पानी, साफ पानी होने जी। ये आगे जी वहाँ एक बनाएड़ा है जी, कुआं बनाएड़ा बड़ा, उससे आगे पाइप लाइन। गाँव में कितने सफाई कर्मचारी हो आप? 2 है सर जी। 2 गाँव के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हो? हाँ जी। कितना काम हुआ बाबू जी गाँव? काम ठीक हुए जी, पक्के में तो पक्का ठीक हुए। हाँ जी। जो उम्मीद ही सरपंचों का काम पक्को काम हाँ, काम ठीक हुए। ठीक हो जाए। तो अभी मैं पहुंचा हूं, गांव के मौजूदा सरपंच हैं कृष्णा देवी जो कस्बा है, उनके हस्बैंड है मेरे साथ में विजय कुमार जी कस्बा, जो 2016 के अंदर इस गांव के सरपंच बने थे। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आखिर क्या क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गए थे, लोगों की आपने राय सुनी, और अब सरपंच साहब से पूछते हैं कि आखिर क्या उनका उद्देश्य था चुनाव लड़ने का। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, गांव में पहुंचने पर आपका स्वागत है। तो सरपंच साहब 2016 के अंदर पंचायती चुनाव थे, उस टाइम आपकी धर्मपत्नी मैदान में आपने उतारा, तो क्या मुद्दे थे आपके पास में कि आपकी धर्मपत्नी ने आपने चुनाव में उतारा उनको? इस 2016 के चुनाव में हमारा ये महिला रिजर्वेशन थी जी। तो मैंने अपनी
गांव वालों के सहयोग से, सभी भाइयों के सहयोग से मैंने उनको चुनाव उतारा और गांव ने हमारा साथ दिया। जिस तरह हमारे गांव की स्थापना लगभग सन 1839 ईस्वी में हमारे बुज़ुर्गों पूर्वजों ने बड़ी विकट और कठिन परिस्थितियों में इस गांव की स्थापना की थी जी। उन्होंने बड़ा संघर्ष करके इस गांव को आबाद किया। उनकी इस मेहनत के कारण धीरे धीरे ये गांव बढ़ता गया, इसके विकास कार्य होते गए। इसके बाद सरकार ने जब से पंचायती राज एक्ट लागू किया, इसके बाद गांव में पंचायतों का चुनाव हुआ, पंचायतों का गठन होता गया। मेरे से पहले की जितने भी पंचायतें सम्मानित पंचायतें हैं, उनके सम्मानित जो मुखिया सरपंच बने, उन्होंने अपने कार्यकाल में इस गांव को पूर्वजों के चलाए हुए रास्ते पर उन्होंने इसको आगे विकास की ओर बढ़ाया, शांति सौहार्द की माहौल बनाया। मेरे पिछले सम्मानित सरपंच और पंचायत की जो बनाई हुई परंपरा है थी शांति, सद्भाव और विकास की, उसी परंपरा को मैंने अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और जितना हो सके उतना गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने का मैंने प्रयास किया। इसके बावजूद सभी ग्रामवासियों से मैं एक निवेदन करता हूँ, समापार्थियों, यदि मेरी वाणी से या मेरे कार्यकाल में मेरी पंचायत से के कार्यों से उन्हें कोई दुख तकलीफ़ या जो भी मैंने करना तो नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मैं चलो कोई हुआ है तो मैं उन सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर समापार्थी हूँ। तो सरपंच साहब, आप सरपंच बने, आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत गए, उसके बाद में आपने एक विकास की छड़ी लगाई, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर अच्छे यानी एक उम्मेदपुरा पंचायत को अच्छे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित किया गया और अच्छे खासे अपना काम किया अपने गांव के अंदर। कैसे ये स्टार आए आपके, थोड़ा बहुत बताइए हमारे दर्शकों को कि आगे आने वाले पंचायती चुनाव के अंदर ये मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाए। स्टार की तो बात ये है कि सभी गांव में हर व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, नौजवान, बच्चों, महिला, सभी ने गांव में मेरा साथ दिया, गांव के विकास कार्यों में मेरा सहयोग किया। हमारा गांव ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज़ गांव को मिला। इसके बाद गांव ने हरियाणा सरकार की रेनबो जो स्टार योजना है उसमें 3 स्टार हमें मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी गांव के लोगों के सहयोग के बगैर सफल नहीं हो सकती। तो गांव वालों का हमें पूरा सहयोग रहा। साफ़ सफाई का अकेली पंचायत नहीं, हमारे गांव के सभी वासी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तभी ये गांव साफ़ सुथरा और स्वच्छ है। और ये जो अवार्ड मिला है ये गांव वालों के सहयोग से ही हमें मिला। गांव के मेन बस स्टैंड की बात करो, अच्छा भव्य बस स्टैंड का निर्माण करवाया। उसके बाद आती है चुगान में अच्छी आपने स्टील की कुर्सियाँ अच्छे यानी शहर की तर्ज पे कहूँगा उनको मैं, अच्छे बड़े शहरों की तर्ज पे आपने निर्माण कराने का प्रयास किया। सरपंच साहब, कहाँ से इतना प्रयास किया आपने, इतना बजट कहाँ से लेके आए कि इतना बड़ा काम आपने गाँव के अंदर किया? देखो, जब गांव के विकास कार्य तो बगैर बजट तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने अपना प्रयास किया, सरकार की हमारा साथ रहा हमें, तो आज जो गांव का विकास कार्य है वो आपके सामने है। और हम तो सिर्फ इसका प्रयास कर सकते हैं और प्रयास हमने किया, इसमें हमें सफलता मिली। सरपंच साहब, आपके शमशान घाट के अंदर गया, यानी आपके उम्मेदपुरा गांव की 3000 पॉपुलेशन का जो मेन स्थान है उस पर गया मैं। वहाँ पर आपने अच्छे यानी मैं देखूंगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा शमशान घाट आज तक मैंने भी नहीं देखा, तो क्या उसके अंदर कमियां थी जो आपने अभी पूरी करवाई है? ये वैसे तो शमशान घाट पहले भी हमारा अच्छा भी था, और ये गांव का क्या जो भी सबसे आज हम जिस पवित्र जगह को मानते हैं तो वो हमारी शमशान घाट होते हैं, जहाँ हमें इस शारीरिक और इस सांसारिक जीवन से हमें मुक्ति मिलती है। तो लेकिन वो
वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ जाए आदमी तो थोड़ा उसको अच्छा महसूस हो भी हाँ ठीक है, बैठने के लिए जगह हो, पीने के लिए पानी हो और थोड़ा सौंदर्यकरण हो, तो वहाँ आने जाने वाले देखो वो इंसान की अंतिम यात्रा होती है और वही हमें इस सांसारिक जीवन से मुक्ति दिलाता है। तो वो चीज़ अच्छी हो तो ये समझो कि गांव की सारी चीज़ें सरपंच साहब, गांव का लगभग 99% काम आपने पूरा कर दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं मैं, अभी तक आपका जो स्कूल है मिडिल ही है, क्या इसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, प्रयास तो बिल्कुल किया है। मैं 2-3 बार इस बाबत मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ, उन्होंने ऊपर से इस बाबत डिमांड स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से की, लेकिन जब ये निचले स्तर पर हमारे गांव स्तर पर आती है तो इसमें एक अपग्रेड का क्राइटेरिया होता है कि मिडिल और प्राइमरी बच्चे 150 के लगभग बच्चे होने चाहिए, जो 2-3-4 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो संख्या है वो संख्या हम नहीं पा सके। इसके कारण हमारा स्कूल अपग्रेड की वजह से रह रहा है। सरपंच साहब, आपको यानी आपके साथ हर 24 घंटा युवा आपके साथ में रहते हैं, लेकिन आप युवाओं के लिए क्या करते हो खेल के प्रति या उनके स्टेडियम के प्रति या उनके सामान किट की बात करूँ, उनके प्रति आप क्या करते हो? नहीं, गांव की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे गांव का भविष्य है, देश का भविष्य है। हमारा गांव में खेल का मैदान तो है, लेकिन उसकी 4 दीवारी या बैठने के लिए कमरा बरामदा नहीं। ये कार्य ऐसा रहा है कि लगभग मैं 4 साल से प्रयासरत हूँ। मैंने कई जगह इसके एस्टीमेट भी भेजे, मैंने बहुत से मेरे हिसाब से काम किए, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो अभी भी बीच में लटका हुआ है। अभी भी मैंने इसका एस्टीमेट भेज रखा है हरियाणा सरकार के पास, तो और मुझे 6 महीने के अंदर मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं इसकी 4 दीवारी इसको बैठने के लिए, वैसे तो मैं बच्चों को जो खेल समय समय पर खेल के लिए मेरे फंड से इनको बच्चों को सामान दिलवाता हूँ, समय समय पर हमारे गांव में खेल होता है ताकि बच्चों की गलत चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ना जाए। शिक्षा के बाद खेल भी शारीरिक और बुरी चीज़ों से बचाने के लिए ज़रूरी है। तो मैं समय समय पर जो मेरे से वो सहयोग मांगते हैं मैं उनका पूरा करने का प्रयास करता हूँ। सरपंच साहब, एक यहाँ पर हॉस्पिटल की कमी थी, सहायतक है, एएनएम डॉक्टर नहीं है सहायतक आपके गांव में, देखकर नहीं, हमारे गांव में CSC सेंटर है, एएनएम स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य विभाग सेंटर बना हुआ है। पहले ये हमारी शमशान भूमि के नज़दीक थी इसकी बिल्डिंग, मैंने नई बिल्डिंग बनाकर वहाँ उसको शिफ्ट करवा दिया। गांव की महिलाएं बच्चे हैं तो वहाँ जाने में थोड़ी उनको झिझक थी, लेकिन अब गांव के बीच में है, अक्सर वो समय उसके पास एएनएम ज़रूर है हमारे गांव में, लेकिन उसके पास 3-4 गांव का चार्ज है। लेकिन फिर भी वो समय समय पर आशा वर्कर है, एएनएम है, वो हमारे गांव में सेवा देते हैं। यानी हर चीज़ की फर्स्ट एड की हर चीज़ आपके गांव में अवेलेबल? बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध है। तो कोरोना महामारी के अंदर सरपंच साहब आपके गाँव के कितना का सहयोग रहा सरकार के प्रति? नहीं, सरकार की तरफ से तो हमें सिर्फ मार्गदर्शन मिला है, और लेकिन हमने अपने पंचायत स्तर पर और गाँववासियों के सहयोग से गांव में कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर सैनिटाइज़र भी करवाए हैं, मास्क है, लोगों को जागरूक किया है, और गांव वालों ने पूरा हमें सहयोग दिया इस चीज़ का। वो ध्यान आज भी रख रहे हैं कि इसकी ये ऐसी बीमारी है, इसका किसी के पास कोई इलाज तो है नहीं, इसका तो सिर्फ यही है कि अपना बचाव है, दूसरे का बचाव है। तो इस काम में सारा गांव समझदार है हमारा और सहयोग दे रहा है। बिल्कुल सरपंच साहब, इतना कुछ काम करने के बाद, लगभग गांव का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद शायद तक नहीं बचा, फिर भी आगे की क्या रणनीति है सरपंच साहब? आगे कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक हो या जनता जनार्दन के कहने पर मैदान के अंदर फिर दोहरा सकते हो आप? नहीं, हमारा जितना मेरे से हो सकता था उतना किया। आगे हमारी ये सीट रिजर्व है, और जिस परंपरा को मैंने पिछली पंचायतों की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसी उम्मीद से मैं मेरी तरफ से और मेरी ग्राम पंचायत की ओर से भविष्य में चुनी जाने वाली पंचायत को एडवांस में बधाई देता हूं, और मेरी तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से उम्मीद करता हूं नई पंचायत और सरपंच महोदय से कि वो इस परंपरा को, विकास को आगे बढ़ाएंगे और निरंतर विकास की गति को बनाए रखेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। चलो, शुभकामनाएं सरपंच साहब, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।
चलो ये थे मेरे साथ में गांव के लोग और मौजूदा सरपंच कृष्णा कस्बा के हस्बैंड विजय कस्बा, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। काफ़ी एक्टिव लगे, काफ़ी अच्छी बात लगी सुन के, मन विचलित भी हुआ। गांव स्टार बना, लेकिन अभी एक कमी रह गई स्कूल वाली। स्कूल की सरपंच साहब ने बताया कि इस गांव का कॉलम पूरा नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाली पंचायत इस विकास को अक्सर कितना आगे बढ़ाती है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। जी हाँ, हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम विजय कस्बा जैसे सरपंच प्रतिनिधि या सरपंचों का इंटरव्यू लेकर आपका मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद।